क्योंकि ईश्वर के घर जब हम चलेंगे ना तो हमारे शब्दों का भी हिसाब होगा कि तुमने उसको क्या कहा था। जैसे आज तक कर्ण के शब्द जिंदा हैं, आज तक किसके शब्द जिंदा हैं? कर्ण ने द्रौपदी को कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, तेरा क्या बिगड़ना है, तेरे लिए जैसे 5 वैसे ही 6। दुर्योधन ने कहा आ द्रौपदी मेरी जंघा पर आकर बैठ जा। मर गए ये सारे लोग, युग भी बदल गया, लेकिन आज भी इस ब्रह्मांड में इनके द्वारा कहे गए शब्द जिंदा हैं। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर की अदालत में आपके शब्दों का भी हिसाब होगा। तुमने बेवजह किसी का दिल दुखा दिया कह करके, क्या जरूरत थी यहां पर ये बोलने की? यदि अपनी वाणी से किसी को खुश नहीं कर सकते तो गलत कह करके रुलाना क्यों है भाई? सही है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी को संभाल कर रखिएगा। वह व्यक्ति जब ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे 5 मिनट दे दो, मैं अपनी पत्नी बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं, भगवान ने कहा जा मैं तुझे 5 मिनट देता हूं। और जब भगवान ने 5 मिनट दिया तो वो मरा हुआ व्यक्ति उठ करके बैठ गया, और जैसे ही बैठा बिना समय गवाए उसने अपनी मां के पांव पकड़ लिए। मां मैंने आपकी सेवा नहीं की, मुझे माफ कर देना। पिता से कहा पिता मैंने एक अच्छे पुत्र का फर्ज नहीं निभाया, मुझे माफ कर दो। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके बोला कि तुम मुझे प्रेम करती रही पर मैं तुम्हें इग्नोर करता रहा, कहता रहा तुम जैसी तो बहुत मिल जाएंगी। जब तक व्यक्ति सच बताएं मेरी मां, जब तक इंसान जिंदा होता है ना तो लोग कदर नहीं करते, चाहे पुरुष हो या स्त्री। मैं हूं, आप हैं, जब तक आप और हम हैं तब तक आपकी और हमारी कदर किसी को ना होगी। लेकिन जिस दिन आप और हम नहीं होंगे लोग आपको महान बताने लग जाएंगे, लोग हमें और आपको महान बताएंगे कि तो बड़े महान थे। स्वामी तुलसीदास जी जब तक जिंदा थे तो पड़ोसी के घर भोजन मांगने जाते तो भोजन ना देते लोग, कि तू गलत बच्चा है, तेरा जन्म होते ही तेरी मां मर गई, तेरे जन्म होती तेरा बाप मर गया, तुझे जिसने पाला वो भी मर गई, तुझे जिसने भोजन दिया वो भी मर गया, हम तुझे भोजन देंगे हम भी ना मर जाएं। भोजन देना छोड़ दिया लोगों ने, जब तक जिंदा थे भोजन नहीं दिया, और मर गए जब प्राण पूरे हुए तो महानता की गाथाएं लिखी गईं। मीराबाई जब तक जिंदा थी तो जहर पिलाया गया, और जब भगवान के घर चली गईं तो महानता की गाथाएं लिखी गईं। जिंदा में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता, मरने के बाद ही असली इज्जत मिलती है। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए और ये छोड़ दीजिए कि लोग हमें सम्मान देंगे कि अपमान। जब तक सीता मैया धरती पर रही, राम धरती पर रहे, लोग लांछन लगाते रहे, और जब धरती से लीला पूरी करके चले गए तो नहीं सीताराम के मंदिर बनाए लोगों ने। जिंदा थे तो लांछन और चले गए तो मंदिर। बोलो हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण हैं तो शिशुपाल गालियां देता है, शिशुपाल गालियां देता है, और लीला पूरी करके गए प्रभु तो मंदिर बनाए गए। इसलिए मेरी मां अपनों को समझो। पत्नी, एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज मेरी पत्नी चली गई, जब तक जिंदा थी मैंने इज्जत नहीं की, पत्नी मर गई पता अब चल रहा है कि पत्नी के होने का और ना होने का अंतर क्या है। कहते हैं ना कोई वस्तु व्यक्ति आपके पास है उसकी कदर नहीं है। इसलिए कहता हूं आप जीते जी कदर करने वाले व्यक्ति बनो, मरने के बाद तो हमारे और आपको भी महान बताएंगे ही लोग। मरने के बाद थोड़ी कोई गाली देगा आपको।
मरने के बाद थोड़ी कोई पांव पकड़ के खींचेगा, मरने के बाद तो कंधों पे बिठा बिठा के ले जाएंगे लोग। हाँ, मरने के बाद तो पुष्पों की माला पहनाई जाएगी। इसलिए रिश्तों की कदर करो। जीते जी जब मां मर जाएगी तो मरी हुई मां का आप चित्र लगाओगे, फिर फोटो में हार चढ़ाओगे। मां मर गई तो बड़ा माला चढ़ा रहे हो, मां जिंदा थी तो पानी भी नहीं दिया। बाप जिंदा पानी भी नहीं दे रहा है एक बेटा, वो बाप मर गया तो मरे हुए बाप के फोटो पे श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है, पुष्प डाल रहा है। क्यों? ये बात सही है ना, करते हैं ना लोग। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ऐसी औपचारिकताओं में आप ना फंसना। रियल जिंदगी जियो, दिखावे की जिंदगी नहीं। सम्मान जिसका करते हो दिल से करते रहो। रिश्तों को हम कहते हैं और किसी का सम्मान करो ना करो, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने भाई, अपनों का तो सम्मान करो, अपनों की तो इज्जत करो। उसके 5 मिनट पूरे हो गए, 1 मिनट पत्नी को दिया, 1 माँ को दिया, 1 पिता को दिया, 1 पुत्र को दिया, और बचा हुआ समय भगवान को, प्रभु आखिरी समय आपका धन्यवाद कि आपने हमें ये जीवन दिया। इसलिए हर मिनट आपके लिए आखिरी मिनट है। ईश्वर का हर पल थैंक यू हो।